हाय, आई एम डॉक्टर रत्ना सक्सेना। बहुत सारे सवाल हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें कब आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए, डॉक्टर साहब बढ़ना चाहिए कि नहीं, क्या हम थोड़ा सा इलाज और ले सकते हैं, क्या हम थोड़ा सा सिंपल ट्रीटमेंट्स की तरफ और जा सकते हैं, या हमें स्ट्रेट अवे आईवीएफ का डिसीजन लेना चाहिए। कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी एज फैक्टर जो बहुत यंग होते हैं, शादी जल्दी हो जाती है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे, पर लेकिन एज अभी कम ही है, उनको हम कुछ ट्रीटमेंट्स और में डाल सकते हैं, थोड़ा सा दवाइयों की तरफ, थोड़ा सा इंजेक्शंस की तरफ। आईवीएफ कैन वेट फॉर देम। कुछ पेशेंट्स बहुत ओल्ड होकर आते हैं, उन्होंने बहुत साल ट्राई किया या नहीं किया, या सोचते रहे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, फिर उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जब तक वो हमारे पास आते हैं। उनको तो डेफिनेटली हम आईवीएफ में ज़रूर सजेस्ट करेंगे। देयर आर सम पेशेंट्स जो इसलिए ऐसे सवाल पूछते हैं क्योंकि उनमें ये अवेयरनेस फॉर आईवीएफ की जागरूकता फॉर आईवीएफ कम है। दैट अवेयरनेस इज लैकिंग इन देम। उनमें ये नॉलेज डालना ज़रूरी है कि कब आपको ये स्टेप लेना है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ योर एज। इफ़ द एज इज़ एडवांसिंग and you're above 35, then it's a red signal and you should have started your treatment a little earlier. At 33, your eggs start deteriorating. इंडिया में हमारा जो जीन्स है, जो हमारा जीन पूल है, उसमें ओवेरियन एजिंग 33 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाती है. So if you are around 30 and you've been trying for about 2-3 years, I think this is the time to take the step towards IVF. जो बहुत छोटे पेशेंट्स, छोटी एज के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम थोड़ा वेट करने की कोशिश करवा सकते हैं, लेकिन उनके भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको जानते हुए हम वेट नहीं कराते. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर दोज फैक्टर्स? दीज आर ट्यूबल फैक्टर्स, कि उनकी ट्यूब ही थोड़ी सी ब्लॉक्ड है, एक तरफ से या दोनों तरफ से. अगर ट्यूब्स बंद हैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग. IVF इज़ द स्टेप फॉर यू. सीवियर मेल फैक्टर है, उनके हस्बैंड्स में प्रॉब्लम है, फिर तो वेट करना ही नहीं चाहिए. द IVF विद ICSI इज देयर आंसर. वी ऑल्सो फील दैट द इंडिकेशंस फॉर IVF कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन एंड विमेन फैक्टर्स, द मेल फैक्टर्स एंड द फीमेल फैक्टर्स. द विमेन, सम ऑफ देम हैव टू मैनी एग्स, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं. वो एक बार में बहुत एग्स बना लेती हैं जो संभालने मुश्किल हो जाते हैं. They are the ones who convert into IVF. On the other hand, there are some women who make too few eggs, बहुत कम, तो उनमें भी IVF ही ज़रूरी होता है. And cancer patients who are going to treatment for cancer, they should go in for IVF. So उनका क्या होता है, IVF हम उनमें अभी नहीं देंगे, उनमें सिर्फ एग्स फ्रीज करके रख लेते हैं, एम्ब्रियोज बना के रख लेते हैं. Once their treatment for cancer is over, and no matter what the age, वो एम्ब्रियो बाद में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, गिविंग देम अ कंप्लीट फैमिली. IVF इज़ एन एडवांस्ड प्रोसीजर एंड ये हम सबको अवेयर होना चाहिए कि ये हमें कब यूज़ करना है. नॉट इनडिस्क्रिमिनेटली बट एटलीस्ट बी वाइजली. इफ़ वी हैव बीन ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, you must look towards IVF. Now some of the factors in the uterus itself, जैसे हमारे यूट्रस के अंदर आपने सुने होंगे डिजीजेस लाइक एंडोमेट्रियोसिस, आपने सुना होगा एडिनोमायोसिस. दीज आर फाइब्रॉइड्स, और एंडोमेट्रियोसिस आर पेनफुल नोड्यूल्स प्रेजेंट. तो इनका ट्रीटमेंट पहले करके आपको फटाफट IVF में डाल देती हैं आपकी डॉक्टर. वो इसलिए, इससे पहले कि ये डिजीज़ दोबारा उभर कर आए, आपको हम एक बेबी दे सकें. Then the other thing I would like to tell you is that tuberculosis is another such disease, जिसको ट्रीट करते ही हम आपको IVF में डालना चाहेंगे. कभी कभी तो TB itself ट्यूब्स बंद कर देती है और आपको बेबी पाने में ही प्रॉब्लम होती है. So I hope this video is useful to you. So at the end I will give you a golden tip. Choose your IVF center wisely. Choose your IVF specialist wisely. आपकी ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं. एक IVF सेंटर में ना ही सिर्फ IVF होता है, छोटे इलाज भी होते हैं, मेडिसिन्स, उसके बाद IUI, उसके बाद आपको IVF में डाला जाता है. एंड समटाइम्स दीज IVF सेंटर्स आर यूजफुल ऑल्सो फॉर पेशेंट्स हु कीप हैविंग रिकरेंट अबॉर्शंस, जिनके बच्चे तो वो कंसीव कर जाते हैं लेकिन वो उनको कैरी आउट नहीं कर पाते. सो
I would suggest that you choose a good IVF center and a good specialist for your journey towards parenthood.